दोस्तों जब भी हम किसी बैंक के काम से बैंक जाते हैं तो कई बार हमारा काम बहुत आसानी से हो जाता है और कई बार हमें बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। खास तौर पर जब हम बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होते या नए कस्टमर होते हैं तो हम किसी काम के लिए अगर बैंक जाते हैं तो हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि प्राइवेट बैंक तो बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन कई बार रीजनल बैंक या रूरल क्षेत्र के जो बैंक है वहां पर हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सोचिए, आप इनसे फेडअप हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप इनकी शिकायत कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, आज मैं यही बताने वाला हूं दोस्तों। मैं आपका दोस्त फरहान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इसकी पूरी चेन के बारे में समझना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम का जो क्लस्टर है, ये डाउनलाइन है, वो क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, पहले नंबर पे क्या आता है, आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों को रूल करता है, यानी गवर्न होते हैं सारे बैंक आरबीआई से। छुट्टियों से लगा करके जितने भी नियम और मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो अपडेट होते हैं और जिसे बैंक को फॉलो करना पड़ता है, वो आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ी बॉडी है। उसके बाद आता है बीओओ, यानी बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस, यानी बैंकिंग लोकपाल। ये हर राज्य के लिए अलग होता है। हर राज्य का जो बैंकिंग ओम्बड्समैन यानी लोकपाल है उसको स्थापित किया गया हुआ है। ऑलरेडी हर राज्य के बड़े शहरों में आपको इसके ऑफिस मिलेंगे उस राज्य के लिए। तो तीसरा नंबर आता है बैंकिंग का हेड ऑफिस, यानी जिस बैंक का आपके साथ जिस बैंक की प्रॉब्लम हुई है उसका हेड ऑफिस। उसके बाद उसका रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय। उसके बाद उसकी ब्रांचेस। जाहिर सी बात है परेशानी ब्रांचेस में हुई है तो अब आप ब्रांच की शिकायत, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको बैंक के किसी अधिकारी से प्रॉब्लम हो रही है जो आपका काम नहीं कर रहा और आपका सारा काम पुख्ता तौर पे, आपकी फाइलें रेडी हैं, फिर भी आपका काम अटका रहा है, तो आप एक लिखित शिकायत जिसमें आप पूरी तरीके से लिखेंगे कि विषय में कि शिकायत करने के संदर्भ में फला फला चीज के लिए, उसके बाद कि मैं आपका ये नाम है मेरा, मैं खाता धारक हूँ, इतने समय से मेरा ये काम था जो फला अधिकारी के अंडर था, लेकिन वो नहीं प्रोसेस किया जा रहा, इसको रेजोल्यूशन इसका चाहिए मुझको। तो इस तरीके से आप एक पूरी लिखित एप्लीकेशन बना सकते हैं या किसी से लिखवा भी सकते हैं जो इस बारे में थोड़ा बहुत एप्लीकेशन लिखना जानता हो। उसके बाद आप उसे क्या करें, बैंक के जो मैनेजर है उसके पास दें। तो क्या होगा, बैंक के मैनेजर अपने लेवल से उसे सॉर्ट आउट कर देगा। अब आपका जो मामला सेट हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि बैंक का जो मैनेजर है, हमें प्रॉब्लम उसी से हो रही है, ठीक है, वही हमारे कामों को अटका रहा है, वही हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस केस में हम किससे शिकायत करें, क्योंकि वो तो सुपीरियर ऑफिसर है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसी चिट्ठी को हमको भेजना है रीजनल ऑफिस में। आप जाके दे सकते हैं, आप पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन आप सोचिए पोस्ट से भेजने में आप सोचोगे कि टाइम लग सकता है, या हो सकता है या नीचे से सांठगांठ हो सकती है। तो क्या होगा, आप क्या करें, हर बैंक की एक वेबसाइट होती है, तो आप अपने बैंक की, जिस बैंक का आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप उस बैंक की वेबसाइट को विजिट करें। वहां के कॉन्टेक्ट का जो पेज होता है, हर वेबसाइट में होता है, तो आप उस कॉन्टेक्ट में जाकर के ईमेल एड्रेस देखें। तो आप क्या करेंगे, रीजनल ऑफिस का जो होगा आपके क्षेत्रीय कार्यालय का, वहां का ईमेल एड्रेस उसमें जरूर मेंशन होगा आपके एरिया का। तो आप उस जो एप्लीकेशन है आप उसको अटैच करके उसको ईमेल करें। अब अभी बात नहीं बन रही तो आप उसके हेड ऑफिस की ईमेल आईडी पे भेजें, ठीक है। देखिए पोस्ट पे भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं ईमेल आईडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ईमेल आईडी पे एक्शन फौरन होता है, क्योंकि पोस्ट तो पता नहीं कब पहुंचेगी, पहुंची भी कि नहीं पहुंची, आप कंफ्यूजन में। ईमेल तो आपने किया, अटेंडम हो सकता है विद इन 10 मिनट उसको पढ़ लिया जाए। हेड ऑफिस में करेंगे। अब यहां तक भी बात नहीं बन रही तो आप एक नई एप्लीकेशन लिखेंगे, उसमें आप ये लिखेंगे मैंने, और उसके ईमेल जो आपने भेजे हैं आप उस जो सेंट वाला पेज होता है उसकी फोटो भी निकाल करके अटैच करें। क्या आपने इनको भेजा तो इसकी फोटो निकाल लें, जब इनको भेजें कि हमने इनको किया था लेकिन कोई हमारे में एक्शन नहीं हुआ, लिहाजा अब आप देखिए इन्होंने भी नहीं किया हेड ऑफिस ने, तो अब आप इनकी एप्लीकेशन, इनका ईमेल का स्क्रीनशॉट, इनका ईमेल का स्क्रीनशॉट, ये तीनों को अटैच करके किसको भेजें, बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस यानी लोकपाल में भेजें। और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सीधे इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लोकपाल दोनों में एक साथ भेजें और उसको सीसी में हेड ऑफिस को भी ले लें, यानी एक ही मेल तीनों जगह एक साथ पहुंचे। आप यकीन मानिए कि बहुत ही तेजी से एक्शन होगा। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था, मेरा एक बार चेक क्लियरेंस में अटक गया था।
सारी चीजें मैंने कर ली, सब तरीके से अपने आप को वहां साबित कर दिया, उनको कन्विंस कर लिया। लेकिन एक दिन बैंक मैनेजर ने मुझसे अजीब तरह से बात करी और कहा कि ये 4 दिन से पहले नहीं होगा, 1.5 महीना हो चुका था चेक को, क्या 4 दिन और लगेंगे। मैंने कहा कि देखिए आप लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है जाओ तो जाकर के जो करना है करो। तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपकी शिकायत कर सकता हूँ। क्या ठीक है जाओ शिकायत करो। मैं सीधे घर पे आया और मैंने उसका इसी तरह फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन लिखी और साथ में मेल पे भी लिखा कि मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है और इस तरह की सर्विस अगर आप देंगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। इस तरह पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट में, चूंकि मुझे लिखना आता तो मैंने लिख लिया, आपको नहीं लिखना आता तो आप किसी जानकार आदमी से लिखवा सकते हैं। तो मैंने लिख करके उनके हेड ऑफिस में, जो कि चेन्नई में था, यानी बैंगलोर में था सॉरी, उसके अलावा बीओ जो हमारा कानपुर लगता है तो लोकपाल में, साथ में आरबीआई को, तीनों को मैंने उसको भेजा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर मेरे पास बैंक मैनेजर का खुद कॉल आया और उसने कहा कि सर आपने ये क्या कर दिया। मैंने कहा कि भाई देखो तुम्ही ने तो कहा था जाकर के शिकायत करो। तो कहता सर आप आ जाइए जो है मिल लीजिए मुझसे आकर के। मैं जाकर के उससे मिला, उसने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे रात में शाम के 5:30 बजे के अंदर मेरा चेक क्लियर हो गया था, मेरे अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट हो गया था। तो ये ताकत होती है। मैंने खुद से इसको आजमाया है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ बहुत तेज वर्क करता है। और मैंने जिसको भी प्रॉब्लम हुई है मैंने ये सलाह दी है और उसका काम मिनटों में हुआ है चुटकी बजाते हुए। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, पर्सनली इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरी सलाह को मानिए। अगर आप परेशान हैं अपने बैंक से या आए दिन आप परेशान होते हो तो आप पूरी इसकी सर्विस आप विद प्रूफ, और उसके बाद आप सीधे इन तीनों को आप जो है ठोक दीजिए। आप रीजनल ऑफिस में नहीं जाना चाहते मत जाइए, आप सीधे हेड ऑफिस और ओम्बड्समैन और आरबीआई को सीधे एक साथ सीसी में डाल करके मेल करिए और आप देखिए आपका काम कैसे मिनटों में होता है चुटकी बजाते हुए। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, हो सकता है आपकी वजह से उनकी भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं या और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं आपको दोस्त फरहान अख्तर एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।